तो नमस्कार प्यारे साथियों, आपके चैनल टॉप 12 एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, एक बार यहाँ पर फिर से यूपी बोर्ड 12 का फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। आपको बताया गया था कि आपकी जो क्लास है 2 जून से पर डे आपको मिलेगी। तो रेगुलर क्लास आपको अपलोड की जाएंगी। सुबह आपको 8 बजे क्लास मिल जाएगी। आप इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और यूपी बोर्ड में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। आप हमारे यहाँ पर उद्देश्य है कि आप 70 में 70 पा सकें, क्योंकि 70 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, फिजिक्स का जो आता है प्रश्न, और उसमें आप 70 पाएंगे तभी जब आप अच्छे से हमारे साथ एफर्ट करेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत एफर्ट किया जाता है। आपको एकदम इजी फॉर्म में यहाँ पर बताया जाएगा। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पढ़ें, थोड़ा ध्यान दीजिए, पेशेंस दीजिए। बस चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा क्लास 12, जिसका आज हमारा पहला लेक्चर होने जा रहा है। वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश है हमारा सबसे पहला चैप्टर था फिजिक्स का। वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश का हमारा सबसे पहला टॉपिक है आवेश। एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अच्छे से आपको समझ में आए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो। आवेश क्या होता है? आवेश हमारा आवेश क्या होता है? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आपने सुने होंगे, कोई बैटरी जो सेल होती है तो उसमें माइनस प्लस होता है। तो माइनस प्लस क्या होता है? हमारा वही हमारा चार्ज होता है, माइनस प्लस आवेश। तो हम लिख सकते हैं आवेश दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं। मुख्यतः नहीं, आवेश दो प्रकार के ही होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक आपने फार्मूला पढ़े होंगे, आपने पहले जो जो बच्चे आगे पढ़े होंगे, तो Q बराबर RT होता है, तो उसको भी यहाँ पर आपको निकाल के दिखाया जाएगा। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं? धनात्मक। धनात्मक पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं ना इनको, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। और दूसरा हमारा ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश। बैटरी में दो सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज, जिसे हम कहते हैं धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा, अच्छे से आपको तैयारी आपकी कराई जाएगी। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, आप उसमें क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। धनात्मक आवेश को क्या करते हैं हम? पॉजिटिव चार्ज डिनोट कर सकते हैं, इसको हम प्लस से, इसे हम माइनस से। यहाँ पर लिख सकते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसको हम कर सकते हैं निगेटिव। आपको धीरे धीरे अच्छे से आपको समझ में आए इसलिए। और स्पीड तेज है या कुछ भी आपको बैलून शुरू करे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए जितनी भी गलतियां यहाँ पर हो रही हैं आपको सुधार उसको कराया जाएगा और अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहला हमारा था आवेश कितना प्रकार होता है? आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। अब धनात्मक आवेश क्या करते हैं और ऋणात्मक आवेश क्या करते हैं, इनका कार्य क्या है? तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। धनात्मक आवेश हमारा, ये आवेश प्लस प्लस यदि रहेगा तो वहां पर आपको या प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण। धनात्मक आवेश आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, जबकि यदि माइनस और प्लस होगा तब यहाँ पर आकर्षण होगा। दोनों के बीच में माइनस माइनस रहेगा तब भी प्रतिकर्षण रहेगा, रिपल्सन नहीं तो यहाँ पर अट्रैक्शन रहेगा, आकर्षण। तो धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। ये माइनस प्लस रहेगा तो अट्रैक्शन, और प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण, और माइनस माइनस भी रहेगा तब भी हमारा रिपल्सन रहेगा, रिपल्सन। तो आशा करूंगा यह कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा।
और इजी फॉर्म में आप याद करना चाहते हैं, आपको डिफिनेशन नहीं रटनी है तो वो भी आपके लिए इजी फॉर्म में है। तो यहाँ पर एक इसका सूत्र होता है Q इक्वल टू आई टी, या आवेश के क्वांटिटी करंट से निकाला जाएगा, लेकिन आपको बता दें कई बच्चे कहेंगे नहीं तो सर हमको बताया नहीं गया, तो Q इक्वल टू आई टी होता है। इजी फॉर्म में और याद करना चाहते हैं तो आपको इजी फॉर्म में बताया जाएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो अच्छे से आपने। आवेश हो गया हमारा, धारा गुणे समय इजी फॉर्म में आते हैं। इस पे आपके जो न्यूमेरिकल आते हैं 1-2 नंबर के जरूर आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि Q इक्वल टू, इसमें संबंध क्या हुआ, 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो Q इक्वल टू अगर आई टी रहेगा आप उसमें आपको क्लिक करिए, आपका यही सही रहेगा तो आप इसमें निशान लगा सकते हैं अच्छे से। तो धारा गुणे समय, तो हम कह सकते हैं वैद्युत धारा एवं समय के गुणनफल को हम आवेश कहते हैं। यहाँ से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं और इसी तरीके से। आपको यदि और ज़्यादा डिफिनीशन बहुत बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है इसलिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर वैद्युत धारा, धारा आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, वैद्युत धारा एवं समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। फिर से देखिए, वैद्युत धारा एवं समय टाइम के गुणनफल को, वैद्युत धारा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। क्लियर हुआ होगा आपका। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए एक देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है क्योंकि यह क्वेश्चन 2019 में एक बार सेट में पूछा गया था यूपी बोर्ड के कि वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मैंने पहले ही बताया, कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई भी क्वेश्चन हो आपको नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, आप उसमें अपना रिप्लाई कीजिए, आपको जरूर यहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो भी कंटेंट होगा। नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पे बनेगी। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम क्या होता है हमारा। एक आपने पढ़ा होगा 11 क्लास में, कक्षा 11 क्लास में, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² जो होता था उसमें कि आप ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उसमें था बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ऊर्जा को, क्योंकि ऊर्जा को तो हम तो उत्पन्न कर नहीं सकते, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही हमारा था आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, E बराबर mc² था, जहाँ पर m हमारा द्रव्यमान था, c प्रकाश की चाल थी, E क्या हमारा था, एनर्जी ऊर्जा थी। तो यहाँ पर उसी की आवेश, उसी के बेस पर दिया हुआ है कि आवेश को बता दें पहले आपको डिफिनेशन, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। इजी फॉर्म में रटने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस समझने की। इस अंदर के आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना तो ऑरिजिन होगा ना तो इसका डिस्ट्रक्शन होगा। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किया जा सकता है। जिसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आवेश संरक्षण नियम कहते हैं। कोई भी शब्द यहाँ पर मिसप्रिंट हो जाए तो आपको मैं भूल भूल बता रहा हूँ। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, जिसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। तो मैं आशा करूंगा आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए इसको रफ करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या आज का इंपॉर्टेंट जो था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कूलाम का नियम, जो कि पेपर में आया नहीं था इस पिछली वर्ष, लेकिन इस बार आने की इसकी संभावनाएं ज्यादा है, इसलिए हम चलिए इसको और ज्यादा केयरफुली से पढ़ते हैं, क्योंकि टॉपिक आपका जो कंसेप्ट करना जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि आपके पेपर में वो आ जाए, क्योंकि आपको यहाँ पर पेपर नहीं बताया जा रहा, आपको कंटेंट समझाया जा रहा है। आपके पेपर में कहीं भी आएगा तो आप लिख सकते हैं इजी फॉर्म में।
हमारा कूलाम का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कूलाम का नियम। तो पहले समझते हैं कूलाम जी थे कौन। कूलाम का नियम, लॉ ऑफ कूलाम या कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम है क्या? कूलाम सबसे पहले एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। कूलाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और 1785 में इन्होंने एक प्रतिपादन दिया, आवेश से संबंधित एक प्रतिपादन दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक 1785 में कूलाम जी ने एक नियम प्रतिपादित किया आवेशों से संबंधित जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो इन्होंने क्या प्रतिपादन दिया उसको हम चलिए इजी फॉर्म में देखते हैं। परिभाषा, डेफिनीशन, परिभाषा मैं आशा करूंगा आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आ रहा होगा। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुपाती, Q1 Q2 के गुणनफल के अनुपाती एवं उनके बीच की दूरी r स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि 1785 में वैज्ञानिक कूलाम ने, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे सबसे पहले, कूलाम जी फ्रांस के थे। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 में आवेशों के संबंध में, कूलाम ने 1785 में, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम 1785 में उन्होंने आवेशों से संबंधित एक नियम प्रतिपादित किया जिसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर से एक बार। तो हमारा यहाँ पर था बल, विद्युत बल के, हमारा नियतांक मान लेते हैं Q1 Q2 के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। इसे एक बार आप कर दीजिए। डायग्राम आप समझ गए होंगे, डायग्राम आप बना देंगे, 1-2 नंबर आपको उसी से दे दिया जाता है अगर अच्छे से बनाए लेंगे। तो हमारा था F Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर था। तो आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण आप बल पढ़े होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको बताया गया होगा। यहाँ पर कैपिटल जी जो होता है नियतांक था एक, कैपिटल जी। तो कैपिटल जी की वैल्यू भी होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर कैपिटल जी की वैल्यू होती है। यहाँ पर नियतांक था तो नियतांक लाया गया, जहां पर के था वहां पर इसका नियतांक आ गया था कैपिटल जी। तो वैसे यहाँ पर भी एक नियतांक लगेगा, वह नियतांक क्या रहेगा हमारा देखते हैं। तो के इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1/4πε0। यदि यहाँ पर परावैद्युतांक रहेगा हमारा तो के आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो इतना हमारा इजी फॉर्म में निकल के आ गया कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने आवेशों से संबंधित एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो परिभाषा के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम कहते हैं। निकल के आया यफ हमारा था कि यहाँ पर नियतांक है हमारा Q1 Q2 आवेश के गुणनफल हैं तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के r स्क्वायर। तो यहाँ पर के हटाए हम एक नियतांक आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यही हमारा F कैपिटल F विद्युत बल था हमारा।
यही हमारा कूलाम का नियम है। अब देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। तो 1/4πε0 इसका टू होता है हमारा 9.0 9.0 गुणे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर 9.0 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू हमारी यही होती है। नोट डाउन कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसे एक बार देख लीजिए ध्यान से कि 1/4πε0 कितना होता है, 1/4πε0 9.0 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो आज का हमारा कूलाम का नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे पेपर के लिए, वो आज हमारा क्लियर हो गया। और कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, आप जरूर उसमें आप कमेंट कीजिए, तो आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो आशा करूंगा एक बार, यदि आप चाहते हैं एक बार फिर से आपको डिफिनेशन बताया जा रहा है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन, आकर्षण या प्रतिकर्षण। आपको इंग्लिश जरूर जाना सीखना है, क्योंकि आगे जो इंग्लिश की रिक्वायर है वो बढ़ती ही जा रही है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुपाती एवं उनके बीच की दूरी क्या थी हमारी, स्मॉल आर थी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। तो आशा करूंगा यह वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, बस इतना ही। और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हुआ कि हमारा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का आज हमारा पहला यहाँ पर लेक्चर था। आवेश क्या होता है आपको भी बताया गया कि धनात्मक आवेश था, ऋणात्मक आवेश था। आवेश दो प्रकार के होते हैं, कोई भी आपको बताएगा। एग्जाम्पल कि बैटरी हो तो उसमें जो दो चार्ज होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, आवेश के बारे में बताया गया। इसके बाद आपको बताया गया कि आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो भी बताया गया कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। इसके बाद हमारा था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कूलाम का नियम, जो कि 2018 में भी आ चुका है। 2018 एवं 19 या ऑलरेडी आ चुका है कूलाम का नियम, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए कूलाम का नियम। तो आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा हर टॉपिक। और जो नेक्स्ट टॉपिक आएगी बड़ा जबरदस्त होने वाला लेक्चर, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आशा करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।